नहीं ऑफर दे दी 3 बार आंख मारे और ऑफर। नहीं 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 हाँ। ये पहले जो है आंख मारी, एक बात मैं बोली ट्रेन है इतने गर्दी में खड़े हैं, दब गई होएगी आंख, आंख ऐसे दब जाती दब है। गई हाँ। होएगी हाँ। तो फिर दूसरी बार जब वहाँ बैठे थे इनको आंख मार रहे थे, आप कई बार आंख मारे थे? सर 3 बार मारा। 3 बार आपको आंख मारे तो आपको गुस्सा नहीं आया कि ये जो है पानी उनी लाख दिए यार, तो ये तो ठीक है मान लीजिए, अब आंख मार रहा है। नहीं ऐसे कोई नहीं, खड़े थे डिब्बे में तो बहुत गर्दी थी तो मैं लड़कियों के बारे में कहा जाता है उनको कोई आंखों मार दे तो संडी उंडी निकाल लेती हैं, अरे, दौड़ा लेती हैं, दौड़ा लेती हैं लड़कों हाँ ये को। तो है, मगर नहीं ऐसे हाँ। नहीं, अपना जो इज्जत करते हैं कि हम बदनाम, वो ऐसे नहीं करती, अपना सीमित अपने अंदर तलक रखती है कि तो भैया ट्रेन व्रेन में कैसे प्यार हो जाता है? ट्रेन लोग बैठते हैं चले जाते हैं, आप जो है प्यार वार कर लिए। सर ये ऊपर वालों की देन है, हाँ। जब ऊपर वालों ने किस्मत में लिख दिया था तो हो गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। ट्रेन लव स्टोरी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। देख सकते हैं ये वही जोड़ी है जो इस समय सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही है। तो भैया ट्रेन व्रेन में कैसे प्यार हो जाता है? ट्रेन लोग बैठते हैं चले जाते हैं, आप जो है प्यार वार कर लिए। सर ये ऊपर वालों की देन है, हाँ। जब ऊपर वालों ने किस्मत में लिख दिया था तो हो गया। साइकिल लाइक दौड़ावत रहा, घूम हिरत रहा, कहा था किस्मत लिखा नहीं रहा। नहीं वो तो सर बात की बात रही, हाँ। लेकिन वो जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है। भाभी कहाँ ट्रेन में बैठी रहूं? ट्रेन में बम्बई से आ रही थी। अच्छा बम्बई से आवत रहो। जी हमारा जो है चालू में ट्रेन का टिकट था, रिजर्वेशन नहीं था, चालू अच्छा। में आ रहे थे। हाँ चालू में आवत रहे। जी हाँ। जो है हमें तो बैठने को सीट नहीं मिला, मम्मी को कैसे करके झगड़ा करके बैठा दी सीट हाँ। पे। ये जो है कहीं दूसरे स्टेशन से आ रहे थे, अच्छा। इनको तो बैठने को मिल गया था। हाँ। पूछो ये फिर हमको क्या करके बैठाए। हाँ। अच्छा बहुत लड़कियां वहाँ खड़ा रहा वहीं, केवल लड़किए बैठाया देख के। हाँ? नहीं सर। देख लिया कि जहाँ मामला सेट हो सकत है। नहीं सर बात ऐसी नहीं आपकी है। मुस्कुराहट बता अच्छा रही है। ठीक है, मैं हाँ। आपकी बात मान अच्छा, लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक मिसाल पे आप मेरा जवाब दीजिए। हाँ बताइए। जैसे आग अगर गांव में आपके घर के बगल में लगी है, हाँ। और एक चौराहे पे लगी है, तो पहले आग कहाँ की बुझाएंगे आप? गली बगल की बुझाएंगे। तो सर फिर आप हाँ। ऐसा क्वेश्चन क्यों हाँ। कर रहे हैं? अच्छा। तो जब इतनी खूबसूरत हाँ। हमारे सामने थी ओए, होए, होए, होए। औरों को ढूंढने क्यों जाते? हाँ। और फिर ये तो रही हंसी मजाक की बात हाँ। जो आपने कहा, हाँ। लेकिन ये एक आदत है मेरी सर, शुरू से बचपन से, और आज भी है, जो 44 साल की एज हो गई वही है। दिल बचपन का। नहीं सर आप और कहीं खींच रहे हैं, मैं हाँ। बता रहा हूँ कि जैसे महिला सम्मान हाँ। या बुजुर्ग हो हाँ। या हमसे बड़ा, जैसे आप ही हो हमसे बड़े हैं, हाँ। अगर महिला हम सम्मान में खूबसूरत नारी हो। जी हाँ। खूबसूरत हो या बदसूरत हो, लेकिन मैं सबके लिए तत्पर रहता हूँ, हर हाँ। पल तैयार रहता हूँ हाँ। कि चाहे अपना रिजर्वेशन क्यों ना हो तो भी मैं सीट मतलब उसे कई दे दे। जगह टाका भिड़ा चुका रहा। नहीं टाका लाइन यहाँ आई है। टाका हाँ? जी सही मामला ये है कि यहाँ तो फिट होइए। ये तो आप मतलब नहीं, ऐसा कभी नहीं हाँ। भिड़ाया था। हाँ। सम्मान देता था, और सम्मान इसलिए देता था सर, हमको अपार खुशियाँ मिलती थी कि हमसे बड़ा है या अच्छी बात है, इनको स्वागत देंगे। ये तो ट्रेन में खड़ी थी, आप फिर आप इनको बैठा के अपनी सीट पे आप खड़े हो जाते हैं। जी हाँ ऐसा फिर हुआ आंख मारने लगते हैं, यार ये बात अच्छी नहीं लगी मुझे। सर। हाँ। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। हाँ। इनको कुछ देकर कुछ लेना चाहते हैं। जी अगर हम आपको सम्मान देंगे हाँ। तो तभी तो आप हमें सम्मान देंगे। हाँ। तो ये आंख मारने वाली कहाँ से बात आ गई? यही तो सबसे बड़ा राज है सर हाँ। जी, ये सम्मान देने का स्टाइल हमारा ओए, अलग ओए, है। ओए, ओए, मौर्या जी का ये सम्मान देने का स्टाइल है, आंख मार के। जी कई सम्मान बार आंख मारे थे। सर जब इनको मैं बैठाया, ये तो महिला सम्मान के लिए। अच्छा मान लीजिए वहां तक तो महिला सम्मान के लिए बैठाएं। जी अब जो आगे का कार्यक्रम करेंगे वो सेटिंग बैठाएंगे। सर जो भी आप मान लो, क्योंकि अब तो लव स्टोरी हाँ। इसी से जुड़ी है, हाँ। तो सेवर है कि वही कह सकते हैं। हाँ।
भाई समझने वाले भी और आप भी कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो अगला भी कहेगा। तो समझ लो सर, वहीं से शुरुआत हुई। फिर इनको बैठाया, दाना पानी जो भी हमसे बन सका, इनकी मम्मी की भी सेवा किया, इनसे भी। सासू अम्मा तुरंत ही सेवा। जी ये तो है, कहते हैं कि बुजुर्ग थी हाँ। तो मम्मी बुजुर्ग थी ना। अच्छा। हाँ। जी हाँ, इसलिए सम्मान दिया। नहीं, और पता चल गया ना सासू अम्मा यही है, यही अपना रिश्ता उस्ता तय करवाएंगी। तो सर- भाई सेवा पानी करना जरूरी है ना। सर ऐसा तो नहीं लग रहा था पहले, लेकिन ये तो धीरे धीरे करके जब वो इनकी तरफ से ऑफर मिला, तब जाके कन्फर्म हुआ कि हो सकता है लाइफ में कभी अगर ऐसे कोशिश करते रहे तो कहते नहीं कि मर्दे खुदा हिम्मत मर्द मर्दे खुदा, अगर हिम्मत ना हारो तो एक दिन मंजिल जरूर पा एक जाओगे। दिन मंजिल जरूर मिलती है। जी हाँ, तो मंजिल आपकी ये थी। जी हाँ, मंजिल तो हमारी यही। अब आपके घर में आ गई है मंजिल। जी मंजिल अब तो क्या है, समझ लो कि वहाँ से क्या कहते हैं ताज। इस मंजिल को पाने के लिए कहाँ के सड़क का रास्ता आप तय सर किए? मुमताज जो शाहजहां मुमताज के लिए बनवाए थे ताजमहल, हाँ। तो समझ लो हमारी ताजमहल ऊपर वालों ने हमारे घर ही भेज दिया। हाँ, जी हाँ, ताजमहल भेज दिए। जी हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या होता? मान लीजिए आप लोग मिलते हैं, इनको आप सीट दे देते हैं, फिर कहाँ से शुरू होता प्यार? और सर प्यार और शुरू होता है कि जब इनको बैठा दिया, उसके बाद पानी वानी भी पिलाया इनको। मैंने कहा मैडम जी पी लो, इन्होंने मना कर दिया। मैडम जी। जी हाँ। उसके बाद इनकी मम्मी बोली भैया कह रहे हैं तो पी लो, तो ये फिर भी मना किए। तो फिर इनकी मम्मी बोली तो चलो पानी इन्होंने पिया। फिर वहीं से शुरुआत हुई, पानी पिलाया, सीट पे दिया। उसके बाद स्टेशन आया, कुछ समय बीता, 2-4-6 घंटे का। इनको मैं बैठा, वो खाने पीने के लिए स्टेशन से उतरा, पानी भी भरा, खाने पीने के लिए ले आया, इनके लिए, इनके मम्मी के लिए और खुद अपने लिए। तो इनको खिलाया पिलाया, इनके लिए पॉपकॉर्न और भुट्टा लेके आया था। हाय क्या मुस्कुराहट! क्योंकि पॉपकॉर्न और भुट्टा, वाह 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 वाह! ऐसा है, अस्कर ये माना जाता है कि भाभी देखा, भाभी का हंसी ना रुका था, पॉपकॉर्न खाए हैं भैया की। बिल्कुल नहीं, उसमें तीनों चीज मिक्स था। एक तो भुट्टा मीठा होता है, दूसरे नमक लगा था, और तीसरे नींबू भी लगा था। ये आपको मालूम होगा कि सर मैं नहीं लगाया था, वो तो दुकानदार ने लगाया था, मैं तो लाके इनको दिया था। कह रहे नींबू कितना ये लगाते, ये कहाँ से लगाएंगे, दुकान वाला लगाएगा ना। ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, उनका क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि देखो उसमें नींबू, वो जो भाई साहब पूछ रहे हैं हमारे कैमरेमैन कि नींबू कहाँ से लगाया, नींबू मैं दिल से लगाया था। जी हाँ, वो दिल का जो रस था मैं उसमें मिला के डाल दिए। जी हाँ, लगा दिया था भुट्टे में, क्योंकि नारी को खट्टा मीठा ज्यादा पसंद है। ये आप कभी केयर किए हैं सर? आपने कभी ऐसा? अरे आप प्यार की आप बता रहे हैं तब समझ जाएंगे, और क्या। मैंने जब वहाँ बैठे थे, इनको आंख मार रहे थे, आप कई बार आंख मारे थे? सर 3 बार मारा। 3 बार आपको आंख मारे थे। आपको गुस्सा नहीं आया कि ये जो है पानी उनी लाख दिए यार, तो ठीक है, मान लीजिए आंख मार रहा है? नहीं, ऐसे कोई नहीं, खड़े थे डिब्बे में, तो बहुत गर्दी थी, तो मैं लड़कियों के बारे में कहा जाता है उनको कोई आंखों मार दे तो संडी उंडी निकाल लेती हैं, दौड़ा लेती हैं, दौड़ा लेती हैं लड़कों हाँ, को। ये तो है, मगर नहीं ऐसा नहीं। अपना जो इज्जत करते हैं कि हम बदनाम, वो ऐसे नहीं करती, अपना सीमित अपने अंदर तलक रखती है। कि तो आपको डर नहीं लगा? मान लीजिए इसको लड़की को आंख मार रहा है, अभी संडी उंडी निकाल ले, दौड़ा ले। सर देखिए, डर हर एक शख्स को लगता है, हमें भी लग रहा था, लेकिन जब मैंने पहले ही कहा हिम्मते मर्द मर्दे खुदा, जो डर गया समझो वो मर गया। आए हाय हाय। प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। वाह 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 वाह, तो क्या बात है। डर तो मुझे भी थी, लेकिन प्यार पाने के लिए सर अगर संघर्ष नहीं करोगे, अभी आप पैसा कमाने के लिए अगर किसी की मजदूरी नहीं करोगे, या किसी की नौकरी या खुद का धंधा बिजनेस नहीं करोगे, तो 2 पैसा आएगा नहीं। ये आप मानते हैं सर? तो वैसे प्यार पाने के लिए कोशिश तो करनी पड़ती है। वही हमने भी किया सर।
कोशिश में 3 बार आंख मार दी। 3 बार मारे, तीसरी बार जब इनकी तरफ से ऑफर आया हाय 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 हाय। तो समझ लो सर वहीं हाँ। से, और आप वहीं ऑफर दे दी, 3 बार आंख मारे और ऑफर। नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये पहले जो है आंख मारी, एक बार मैं बोले ट्रेन है इतने गर्दी में खड़े हैं, दब गई होएगी आंख, आंख ऐसे दब जाती दब गई है। होएगी। तो हाँ। फिर दूसरी बार मार के दिखाइए। हाँ थोड़ा भाभी जी आप कैसे मारी थी? अभी बात भाभी आंख कैसे मारी? अभी बात तो सुन लो अच्छा, पहला। ठीक है, ठीक 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 तो भाभी। दूसरी बार जब आग मारे तो बोले ये लड़का क्या कर रहा है, फिर मैं सोची इसे मस्ती कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। मैं अभी अपने मन में सोच ली चलो टाइम तीसरी बात कंफर्म कॉल टाइम है। पास है, हाँ टाइम पास। फिर मैं भी आग मार दी। ओए हाय हाय हाय। फिर तो ये हंस मतलब दिए। इधर से लाइन जो है कंफर्म हो गया, जी, जी। आने जाने का रास्ता साफ है। आपने आंख मारी, इन्होंने आंख मार दी, अब लाइन जो है क्लियर हो गया। ये हंस दिए। हाँ। मैं तो दुपट्टा डाल के दुपट्टा के अंदर हंस रही थी। मैं कि बताओ वो आंख मार दो क्या सोच रहा होगा, वो हंस रहा है, मैं भी आंख मार दी। हाँ। ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। फिर वो जाने दो, छोड़ो कोई वो बात वहीं छोड़ दी। कौन सी आंख से आंख मारी? दाहिने। हाँ हाँ भाभी 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 कौन से आंख मारे रहू आप? अबो मारा तू आप? मार देती हाँ? मार देती। अबे मारा तू भैया देख के। सर वो प्यार क्या जिसमें कमी आ जाए, हाँ। वो प्यार प्यार नहीं जिसमें कमी आ जाए। प्यार तो वो है जो शुरू से लेके आखिरी तक चलता रहे। सर कभी कभी ये उम्र के तगाजा को देखते हुए, जैसे हम मियाँ बीबी हैं, मान लो ये तो दर्शक भी देख रहे हैं, इसे अगर कुछ सीख लेंगे, अगर सही अर्थ, एक शब्द का कई अर्थ होता है, आप सही जगह लगाओगे तो सही जगह लगेगा, गलत लगाओगे तो गलत लगेगा। इसीलिए समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो तरोताज़ा करने के लिए जब आपस में हैं तो सेवर है कि कभी हंसी का मूड बना या मजाक का मूड बना तो चलो हम इनको मार दिए, हमको मार दिए। आज उसी अंदाज में हो जाए जरा। आप आज मैं चाहूंगा वो प्यार थोड़ा सर ताजा कीजिए। नहीं ज़्यादा दूर तक मत ले जाइए। चलो ठीक है, मैं बता दिया ना कि ताज़ा करने के लिए। भाभी आप ही मार दे। भैया बेशर्मा थन, यह बार आप मारा पहले। 3 बार धड़ाक। हाँ 3 बार धड़ाक धड़ाक मार दाग। 3 बार। हाँ 3 बार मारे तब 1 बार मारी है। इनको मारो कितना? तब समझे आ जाओ लाइन क्लियर। मेरी लाइन क्लियर। हाँ भाभी तब कौने आँख से मारे रहू जरा। ये हाथ हाँ? दाहिने हाथ दाहिने। ऐसे कर। हाय 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 क्या बात भाभी। भैया आप कैसे मारे थे? बहुत है। आए, बहुत सर, खतरनाक। नहीं ठीक है बहुत खतरनाक कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। सर फिर आया हमारा नज़दीक आया तो सुल्तानपुर स्टेशन जब आया तो अब ये समय आया कि बिछड़ना है। उसके बाद इन्होंने एक चिट्ठी पे सिर्फ अपना नाम दिया और गांव का नाम दिया, पूरा अच्छा। पता नहीं दे पाई और मेरे बैग में डाल दी सर। उसके बाद मैं तो इनके ख्यालों में खोया हुआ था। मुझे उस समय अच्छा एक बात बताइए, आप क्यों उनको जो है चिट्ठी में नाम पता, मतलब कि इन्होंने आप आंख मारी, आपने आंख मारी, इसलिए इनको सब लिख के दे दिया, आओ मुझसे प्यार करो, मोहब्बत करो, मुझे अपने घर दुल्हनिया बना कर ले जाओ। अरे आपके मन में लड्डू फूट रहा था तभी तो इनको अपना नाम पता एड्रेस दे दिया। नहीं, मम्मी से बातें करते थे, बोल रहे थे मैं सुल्तानपुर का हूँ, तो इसलिए दी, क्योंकि जब बोले सुल्तानपुर का हूँ मैं इधर का, तो मैं इसलिए दी कि चलो आ जाएंगे कभी। हम फैजाबाद से हैं, सुल्तानपुर से हैं, कभी भी बैठने का ट्रेन पे होएगा तो बाई चांस से कभी यहाँ स्टेशन पे अगर मिल गए, कम से कम पहचान तो लेंगे, ये पहचान लेंगे हम, हमें मदद मिल जाएगा। उसमें लिख के देने की क्या जरूरत, वैसे भी आप पहचान लेती। नहीं झूठ बोल रही भाभी, वो झूठ बोल रही हैं, ये खुलासा हो जाएगा आज कि मतलब आपके मन में लड्डू फूट चुका था कि अब जो है लाइन क्लियर है, अब ये जो है हमको मौर्या जी अपनी दुल्हनिया बना के ले जाएं। नहीं, पहले नहीं पता था ना, वो तो मम्मी से बात कर रहे थे ना कि मौर्या हैं, हमें नहीं पता था पहले मौर्या हैं। अच्छा जी हाँ, वो तो बाद में पता चला कि मौर्या हैं। फिर आगे क्या होता है? उसके बाद इन्होंने दिया, मैं घर चला आया, इनको देखता रहा। उस समय तो मुझे सिर्फ ये दूर हो रही थी, यही मुझे खल रहा था। तो चिट्ठी का कितने या घंटे का उसका सफर तय किए थे साथ में? सर समझ लो 24
से 27 घंटे का सफर है महाराष्ट्र से सुल्तानपुर तक का। 27 घंटे आप हाँ, इनके कभी साथ 24 व्यतीत घंटे किए थे। में टाइम से चली तो हाँ, 24 मान घंटा, लीजिए नहीं मान तो लीजिए 2-3। 24 घंटा मान लीजिए कि हाँ, एक दिन और एक रात पूरा इनके साथ बिताए आप। जी जी। मतलब उसमें 3 बार आंख मारे और क्या कुछ किए नहीं सर, बताएंगे भी नहीं आप। ऐसा अरे कुछ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है भैया। हाँ, ऐसा नहीं, कोई वो ऐसा बात कुछ नहीं नहीं है। था। हम अनजान नहीं हो सर, अनजान। ऐसा कुछ फिर अब नहीं आप था। इनसे दूर हो रहे हैं। हाँ, तो सुल्तानपुर से मतलब जब घर चला आया, 2 दिन बीता, है ना? हम्म, तो फिर इनसे कहीं जाना था मुझे, कपड़ा निकालने गया बैग में तो इनकी पर्ची वो मिली, तो वहीं से सर फिर दोबारा मोड़ बन गया। हम्म, मैं कहा अब इनको खोज के रहूँगा, वही नाम और इनके गांव का नाम और इनका नाम लेके बस निकल पड़ा सर, साइकिल लेके। साइकिल लेके निकल गए जी हाँ, साइकिल अपनी लेके। प्रेमिका को खोजने के लिए। एक प्रेमी जिसे ट्रेन में मोहब्बत हुई थी वो साइकिल से ढूंढने निकल जाता है। जी जी, साइकिल लेके हम 5 दिन लगातार ढूंढते रहे सर। कहीं जब एक दिन खोजे तो छोड़ नहीं दिए। सर, प्यार करने वाले हार नहीं मानते। नहीं, जो हार मान जाए वो प्यार क्या करेंगे, हाँ उनसे क्या होएगा प्यार। हाँ। तो सर हम कभी हार नहीं माने। 1 दिन 2 दिन 3 दिन कहीं चौराहे पे, समझ लो अभी तो मालूम है, पहले तो मालूम नहीं था, जैसे आसपास तक का ही मालूम था। कूड़े भार चौर बाजार मान लो होते हुए बीकापुर कहाँ है, फैजाबाद अयोध्या कहाँ है, भीटी है, महरुआ हैदरगंज कहाँ है, ये सब मैं भटक के पागलों की तरह 5 दिन तक ढूंढा। ये नहीं पता था पहले कि कौन सा चौराहा कहाँ है, अब मालूम है मान लो। तो ये सब मैं छान मारा, मुझे पहले कहीं इतना मैप का जमाना भी नहीं था। नहीं, इतना नहीं था। कोई चौराहा पास में ही जाना पड़ता था, बगिया गांव चौराहा, तो 2-3 दुकानें थी सर। हम जब से जानने लायक हुए हैं 2-3 दुकानें बगिया गांव चौराहे पे थी। अच्छा। 44 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि मान लो 2-3-4-6 साल निकाल दो जब तक जानकार नहीं हुए थे पूरा लेके। तो पहले इतना वो नहीं था। फिर मैं पहुंचा महरुआ चौराहे पे, तो वहाँ भी इतना विकसित नहीं था। 2001 में था, लेकिन इतना विकसित चौराहा नहीं था। तो मैं वहाँ पानी पिया, उसके बाद कुछ खा पी के, मीठा खा के पानी पिया, पान खाया। एक बुजुर्ग दादा बैठे थे, मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर जाना है। अच्छा, बीबी की खोज में निकल पड़े बीबीपुर। जी हाँ, बीबीपुर गांव का नाम है इनके मायके का नाम। अच्छा। तो वहाँ के लिए जब मैं दादाजी से पूछा। अच्छा, एक बात बताइए, जब 4 दिन तक आप खोजे, जब नहीं मिली तो कितना रोए थे? 5 दिन मतलब सर 4 दिन 5वें दिन तो मिली गई। मुझे रोना नहीं आया था। हाँ। मुझे ये था कि कब ये मिल जाएं। हाँ हाँ, हमारे प्रयास जारी रही और ऊपर वाले की मेहरबानी। तो दादाजी जब हमको बताए कि बेटा किसके यहाँ जाओगे बीबीपुर, मैं कहा दादाजी नाम तो नहीं पता है। नहीं, उनसे नहीं बताया। हाँ। तो अब लड़की के नाम क्या जाने, कोई बुजुर्ग होता या कोई ऐसे शख्स होता कि जो दादा बता सकते। तो मैंने उनसे जिक्र नहीं किया। मैं कहा दादाजी सिर्फ हमको बीबीपुर का रास्ता बता दो। तो वो दादाजी ने बोला सीधे ट्रांसफार्मा है बेटा, पावर हाउस, वहीं से रास्ता लगा है, नदी पार करोगे नारायणपुर, आगे बीबीपुर है, जो मिझौड़ा रोड गया। दादाजी बता दिए। जी हाँ। तो वहीं से सर हमारे मन बीबी में की तलाश में आप बीबीपुर के लिए 5 दिन से निकले थे, वो तपस्या आपकी कुछ ही पलों में पूरी होने वाली थी। कुछ ही पलों में क्या सर, वहाँ से कम 15-20 किलोमीटर का रेंज है। लेकिन वो मुझे कितनी जल्दी पहुँच गया वहाँ कि आपसे बता नहीं सकते। जो 40 किलोमीटर के रेंज में आज मोटरसाइकिल चलाते होंगे लड़के, तो उस समय तो मैं उस रेंज में मैं साइकिल चलाता था उतनी स्पीड में। और आज भी हार्ट का, प्रेशर का मरीज भी हूँ, झूठ नहीं बोलना, सच्चाई छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आज भी 30 के रेंज में हमारी बराबरी कर लो मोटरसाइकिल से, न चला दूँ तो जो कहो सो हार जाऊँगा आज भी। क्योंकि जिसके पास स्वयं शक्ति की शक्ति हो वो पीछे कहाँ हट सकता है सर। तो फिर मैं जब इनके गांव के पास पहुंचा सर, 2-3 लड़कियां मिली, उनसे मैंने अपना बताया कि हमको बीबीपुर गांव में जाना है। तब उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया हमारा। उसके बाद
दो एक लड़कियां उसमें थी तो डांटी कि अरे पूछ रहे हैं पता तो बता दो। तो लड़कियां पता बताई, फिर भैया आप सीधे सामने जाओ, पहला मकान छोड़ के दूसरा है। सर इनके दरवाजे पे हम जब पहुंचते हैं, जब इतना लड़कियां लोग बता देती हैं तो समझ लो कि सर जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, तरंगे उठने लगी। जी हाँ। मैं कहा चलो अब मंजिल दूर नहीं है कि जब मुलाकात हो जाएगी। आज अपनी प्रेमिका से मुलाकात करेंगे, ट्रेन वाली प्रेमिका से, जी हाँ। जिसके फिर साथ 24 घंटे बिताए थे। जी, उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये झाड़ू लगा रही थी। संजोग ऐसा देखिए कि जैसे हमारी तरफ पलटी, तब मैं इनको जब चिन्ह लिया तो वही हैं। तब मैं इनको आवाज़ दिया, मैडम जी, ओ मैडम जी। तो इन्होंने 2 बार तो सुनी नहीं, फिर तीसरे बार मैंने आवाज़ लगाई। हाँ। जब ये पलट के देखी, सर ये खड़ी हो के देखी तो एक बैग इनके होश उड़ गए। होश उड़ गए। सर तुरंत झाड़ू वहीं फेंकी और सीधा घर में घुस गई। हाँ। जब ये घर में घुस गई तो मैं तो पागल बंदरों की तरह देखता रहा कि अब क्या होएगा। क्या हुआ था भाभी जब पहुंचे थे? जब वो गए थे हमारे यहाँ, तो जब इनको मैं देखी फेस टू फेस, तो मेरा जो दिल धक 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 करने लगा। कहीं खुशी भी था, कहीं डर भी था। फिर मम्मी को बोली, अंदर गई मम्मी, जो है वो ट्रेन वाला लड़का आया है। तो मम्मी बोली ठीक। मम्मी आंगन में थी, दौड़े दौड़ बाहर आई झट से, बोली भैया आओ आओ बैठो। तो मम्मी खाट वाट लगाई, चादर उधर बिछाई ताकि के दी, बोली भैया बैठो। तो ये बैठे। फिर मम्मी हमको उधर से आवाज़ दी, बेटा पानी लेके आओ। फिर मैं पानी लेके आई, ये खाट पे बैठे, मैं पानी लेके आई तो तुरंत बोल रहे मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बताओ, बहुत दूर दूर ढूंढा। मैं कि बाप रे क्या मुसीबत है। फिर हाँ, तो फिर तो अंदर आपने पूछा नहीं क्यों ढूंढा? नहीं, हम कुछ नहीं पूछे। फिर जो है पानी पिए। हाँ, फिर तो चाय, आप नंबर दी, वो पता दी ही थी, तो आपको पता ही था आए हैं अब सैया जी हमको दुल्हनिया बना के ले जाएंगे मेरे प्रेमी। फिर जो है चाय लेके आई, चाय नमकीन। फिर बोल रहे हैं मैं चाय हाथ में दे रही हूँ। तो कह रहे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत हाय, चाहता हाय, हूँ। हाय। फिर मैं चाय दे के शर्म मारे अंदर भाग गई। हाँ। फिर भाग गई। फिर कुछ देर बैठे तो बोल रहे मम्मी मैं जा रहा हूँ। तो मैं मम्मी से बोली कि नहीं मम्मी, अभी धूप हो रहा अच्छा, है, अभी मैं आपसे जाने वाली बोले थे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जी। जी कैसे बोले थे? आज बोल सकते हैं? अब हिम्मत होती कि नहीं होती? जी, होती क्यों नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन आज जरा आज कह नहीं दीजिए। सर, जाने दो उसको। हाँ? क्या लाओगे। अरे कह दीजिए, आप ही कह दीजिए भाभी जी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। आप भी तो करती हैं, तो आप जी। भी बोल दीजिए ना, मैं भी आपसे नहीं, बहुत प्यार बहुत करती तो हूँ। हाँ, बोल दीजिए भाभी जी। भैया इतना हिम्मत कर दिए। मैं दिल से ज्यादा प्यार करती हूँ। ओए होए होए होए, क्या बात है, क्या बात है। सर उसके बाद मतलब ये इनकी सहेलियों से देख लेती हैं। आते आते समय ये नंबर देती हैं। ये हाँ, अच्छा नंबर दे देती हैं जी आपको। हाँ, नंबर देती अभी हैं। तक नाम और एड्रेस आपको जी। मिला था? पहले आंख मारे लाइन क्लियर हो गई, जी। उसके बाद आपको जो है नाम और नंबर पता, मतलब नंबर नहीं मिलता है, नाम पता और नाम मिलता है, जी। जिसके जरिए आप इनके घर तक पहुंचते हैं। ये एक मतलब दूसरी सीढ़ी थी, वो भी आप क्लियर कर, दूसरा एंट्रेंस, जी। दूसरे पेपर में भी आप पास हो गए। अब तीसरे के लिए ये अप्लाई कर देती है, नंबर दे देती है। जी, और आपको ये भी बता दूं कि मतलब इम्तिहान में 3 ही इम्तिहान होता है। अब साक्षात्कार हो रहा था, अब हैं? इंटरव्यू हो रहा था। हाँ, जैसे हाँ। बच्चे, अब जाने दो, आगे नहीं बढ़ाते हुए बताऊंगा। फिर इन्होंने नंबर दिया। नंबर देने के बाद तो इनकी सहेली 1-2 देख ली, तो इनकी खिंचाई की। तो इन्होंने फिर इनकी सहेलियां इनकी भाभी से बता दी, भाभी जो है इनकी माँ से बता दी। तो भाभी जब आपकी भाभी देख ली? नहीं, कौन देखा था? भाभी नहीं, मेरी सहेली देखी थी। अच्छा। हाँ, ऐसे सड़क है, रोड है हमारे इधर ना, हमारा रूम उधर इधर पड़ता है, उनका रूम इधर पड़ता है। अच्छा। तो अपने ही बिरादरी मौर्या है, तो लड़कियां हैं, तो उसमें सहेली मस्ती होती रहती है, हमारे घर में उनके घर। तो उसमें से एक देख ली। हाँ। तो वो बोल रही, बाद में खिंचाई करी कि क्या दी। मैं देखी, मैं क्या दी। मैं कि क्या देखी, तू कहाँ से देखी। कह रही मैं अपने खिड़की से देखी। मैं कि नहीं, तू झूठ बोल रही है। कहीं नहीं, मैं देखी तो ये कागज दी,
कागज दी ना। मैं कही नहीं बहुत, बोली नहीं नहीं, बोली नहीं बहुत पैसे, सच्चाई बताना सच्चाई, बताना पुष्पा सच्चाई। तो बोले किसी से बोलेगी नहीं, पहले बता किसी से बोलेगी नहीं ना। करी नहीं तेरी कसम किसी को नहीं बोलूंगी। फिर जो जाके भाभी को वो दूसरे सहेली से बता दी, तो दूसरी सहेली भाभी को बता दी। फिर भाभी ने रात को जो है डांटा? नहीं भाभी डांटी नहीं। भाभी जब पता पाई तो पहले भाभी मेरी पूछी, बच्ची कैसे क्या बात है, मैं कुछ सुन रही हूँ। तो मैं कही भाभी आप क्या सुन रही हो, क्या बात है, कहीं आ जाओ। तो मैं भाभी के पास गई, कहीं आप झूठ नहीं बोलोगी। मैं कही नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कहीं बच्ची ऐसे ऐसे बात सुन रही हूँ। तो मैं कही भाभी कौन बताए, कहीं तुम्हारी सहेली। मैं कही भाभी ये बात तो सच्ची है, क्या करूँ। करी अब पहले अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मम्मी से नहीं बोलते। फिर मम्मी से बोली मम्मी वो जो लड़का आया था वो किस कास्ट का है। तो मम्मी ने बोली कि बच्ची वो अपने कास्ट का है, मौर्य है, मौर्य है वो लड़का। हाँ क्या बात है। कह रही मम्मी अच्छा नहीं है। कह रही नहीं अच्छा है। तो मम्मा जो है इनकी तारीफ करने लगी। तो कही अम्मा जब इतना अच्छा है तो बच्ची से उसी से शादी करवा देते हैं। तो मैं उस समय मैं कही नहीं मुझे शादी नहीं करना है, चल भाभी ऐसे नहीं शादी करना है। करे नहीं अब शादी होएगा तो उन्हीं से होएगा। तो मम्मी से बोली नहीं अब सयानी हो गई, इनकी शादी उन्हीं से होएगी। तो मम्मी बोली, फिर मम्मी मुझे बोले हंस के कि बिटिया इधर आओ, कैसा है लड़का। मैं कही क्या है अम्मा तुम भी ना क्या बोल रहे। मम्मी आपसे मजाक करने लगी जी। तो भाभी ने बोली नहीं तो मैं भाग गई वहाँ से। तो मम्मी मेरी समझ गई कि पसंद करती होएगी कहीं नहीं कहीं, मतलब आई लव यू वाला मामला है। जी हाँ। फिर उसके बाद सर इनके भाई उधर से आए, मतलब इन्होंने बताया आता पता, तो उधर से ऑफर आया। उसके बाद बातचीत हुई, फिर उसके बाद सर शादी हो गई। अब साथ लेके रह रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ दो में बच्चे भी हैं। हाँ। एक बेटी है एक बेटा है। हाँ हमारी अच्छी जिंदगी है। शायरी अच्छी मारते, मैं चाहूंगी 2-4-10 मारिए हम दर्शकों से। सर 2-4-10 नहीं, बस इसी पे शायरी आपको बताऊंगा कि उससे 2 अर्थ निकलेंगे, समझने वालों के लिए इशारा ही काफी होएगा। क्या बात है। कच्ची कली अनार की वाह वाह, तोड़ी नहीं जाती, और ट्रेन में की हुई लव स्टोरी कभी छोड़ी नहीं जाती। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये लव स्टोरी जो है सोशल मीडिया पर ट्रेन वाली बहुत तेजी से वायरल हो रही है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।